नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सीएम धामी ने विधि विधान से किया हवन और कन्या पूजन की प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ। वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू। कहा, इससे दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में आबकारी नीति पर सियासी घमासान तेज। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। देवभूमि को शराब कारोबार का केंद्र बनाने का लगाया आरोप। नशा मुक्त समाज के लिए महिलाएं उतरी सड़कों पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। ग्रामीण विकास, लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री भरत चौधरी ने पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का किया उद्घाटन। खजान दास ने भी चार्ज संभाला। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पर्वतीय इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप। उत्तरकाशी और चमोली समेत 5 जिलों में अलर्ट। खबरों को जानेंगे विस्तार से। रामनवमी के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कन्याओं का पूजन करके देवी स्वरूपा बालिकाओं का सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाया है और उनका आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना है कि सभी का जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो और प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इस दौरान 42 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा और कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलने के साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को और भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर ये सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है। दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। आज हमारे ये बहुत ही शुभ दिन है और जो बहुत लंबे समय से हम लोगों की एक मांग थी कि हमें देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा प्राप्त होनी चाहिए। तो आज ये बहुत शुभ दिन है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया और भारत सरकार के नागरिक विमान मंत्री जी के द्वारा उनका भी आशीर्वाद, उनका भी उद्बोधन सबको मिला। मैं तो बहुत भारत सरकार के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का
नागरिक विमान मंत्री भारत सरकार आदरणीय नायडू जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा। इस दौरे में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के अनुसार मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से प्रस्तावित है। इस बैठक में राज्य की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति, अतिरिक्त संसाधनों की मांग और विकास कार्यों के लिए धनराशि पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य में बन रहे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और रोपवे परियोजनाओं के शिलान्यास को लेकर भी बातचीत होगी। मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से दिल्ली दौरा आज है। तमाम माननीय प्रधानमंत्री और तमाम अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। राज्य के हित में कुछ फैसले लिए जाने हैं, कुछ योजनाओं की स्वीकृति की बात भी है और प्रधानमंत्री जी का निकट भविष्य में यहाँ दौरा भी प्रस्तावित है। जो हमारी एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उनके उद्घाटन की बात भी है, रोपवे जो स्थापित हो रहे हैं उनके शिलान्यास की बात भी है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे में कुछ राज्य को उपलब्धि हासिल होगी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के लिए निश्चित रूप से संसाधन जुटाने और अतिरिक्त धन के आवंटन की बात है उसमें हमको उपलब्धि होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शीघ्र ही यहाँ कार्यक्रम जो बन रहा है उसको भी अंतिम रूप आज की मुलाकात में मैं समझता हूँ देने की उम्मीद है। ने अपने कार्यालय का उद्घाटन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास, लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री भरत चौधरी ने विधानसभा में पूजा पाठ करके अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और उनके समर्थक मौजूद रहे हैं। उच्चारण के साथ हमने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। वैसे तो 2-3 दिन से ही हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे और लगभग सभी जो संबंधित विभाग हमारे हैं उनके हमने बैठकें ले ली हैं। कार्य अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आज एक औपचारिक शुरुआत आज हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। वहीं उत्तराखंड में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में खजान दास को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली। उन्हें समाज कल्याण विभाग सहित कई विभाग दिए गए हैं। विधानसभा में पूजा अर्चना के बाद खजान दास ने चार्ज ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी जिम्मेदारी में खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये विभाग समाज कल्याण पहले भी मेरे पास में रहा। 1 साल तक एज ए राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम देखा है, किंतु मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा विस्तार समाज कल्याण विभाग का हुआ है। पुराने अनुभव को देखते हुए और नई तकनीकी के साथ विभाग का संचालन करेंगे। एक टीम भावनाओं के साथ हमारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बेहतरीन तालमेल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक ओर सरकार राजस्व बढ़ाने की बात कर रही तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं नशामुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार को घेरा
और कहा कि देवभूमि को शराब के कारोबार का केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही। कांग्रेस का ये दावा है कि कुमाऊं मंडल में 55 नई दुकानों को मंजूरी दी गई, जिसमें पिथौरागढ़ में 15 और चंपावत में 4 नई दुकानें शामिल हैं। वहीं इस निर्णय का विरोध अब पहाड़ों में भी खुलकर सामने आने लगा है। रुद्रप्रयाग जिले में महिलाओं ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आस्ते आस्ते हम उत्तराखंड से शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी का है तो घर घर शराब बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए, धड़ल्ले से पूरे प्रदेश के अंदर शराब बिक रही है, नशे का कारोबार हो रहा है। जो माताएं बहनें हमारी शराब के जो दुकानें खुल रही है उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको जेल में ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आबकारी नीति से आगे बढ़ने की आप बात करते हैं, जब पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब बिकेगी, शराब माफियाओं को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त होगा, तो शराब से आपको इनकम भी होगी। आपको राज्य के हित में सोचना चाहिए। ये उत्तराखंड को इन लोगों ने जो है शराब का अड्डा बना दिया है, शराब माफियाओं का अड्डा बना दिया है। देखिए, उत्तराखंड में रोजगार गया, जल जंगल जमीन गई, हमारा जो है भू कानून मूल निवास गया, और जगह जगह शराब के ठेके आज खुलते जा रहे हैं। बड़ा जो है सोचनीय विषय है। सरकार को ये सोचना चाहिए। आप देखिए, गुजरात जैसे शहर में शराब पर बिल्कुल पाबंदी है, और हमारा उत्तराखंड इस प्रकार से जो है शराब में लिप्त हो चुका है कि हमारे बच्चे रोजगार तो छोड़ो, लेकिन शराब पी करके जो है आज जो है देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है। सबसे पहले तो मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान है। अगर मातृशक्ति कहीं है, विरोध कर रही है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी। जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है, जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो, आंखें फेर लूंगा। तो कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे पर हमसे बात न करे, इस मुंह से जो है कांग्रेस सवाल उठा रही। नए शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले ही लक्सर में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा। इस विभाग ने ऐसे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है जो कि एनसीईआरटी की किताबों के बजाय निजी प्रकाशनों की महंगी किताबें लागू करके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालते हैं। विभाग के अनुसार केवल किताबें ही नहीं बल्कि मनमानी फीस वसूली, स्कूल ड्रेस और अन्य सामग्री को लेकर भी पेरेंट्स पर दबाव बनाने वाले स्कूल भी अब रडार पर हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें ही अनिवार्य तौर पर लागू होंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता रद्द करने की संस्तुति उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू है। उसमें हमने विद्यालयों को निर्देशित भी कर दिया है, जो हमारे निजी विद्यालय हैं खासकर, कि वो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हमारे यहाँ है उसी को अपने विद्यालय में लागू करें, और किसी तरह का कोई वेंडर या किसी तरह की कोई दुकान चिन्हित न करें जहाँ से वो बच्चों को उसके लिए मजबूर करें। तो ये हमने उनको निर्देशित कर दिया गया है, और 1 तारीख से फिर हम इसका नियमित विद्यालयों का निरीक्षण भी करेंगे। देखेंगे अगर कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसा मामला आएगा तो उस विद्यालय पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता वासियों को लो वोल्टेज और जर्जर लाइनों से निजात दिलाने के लिए बड़ी पहल की गई। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने 15 करोड़ रुपए की लागत वाली विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत क्षेत्र में नए हाई क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और पुरानी जर्जर तारों को बदला जाएगा। बढ़ती आबादी को देखते हुए फीडरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि ग्रामीणों को निर्बाध बिजली मिल सके।
विगत कई वर्षों से, विगत 14-15 वर्षों से यहाँ पर विद्युतीकरण पर रोक लगी हुई थी। तो आज ये रोक हट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों हल्द्वानी में इस योजना का भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था। आज शुभारंभ हम लोगों ने यहाँ पर किया है इसका, और क्षेत्रवासियों के साथ इसका शुभारंभ किया है, हमारे विभागीय अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बिंदु खत्ता की बिजली की समस्या कम से कम इस योजना के पूर्ण होने पर बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। लो वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है, लाइन लॉस का जो प्रॉब्लम है, जो खंबे नहीं है कई जगहों पर, कई जगह पर ट्रांसफार्मर छोटे हैं उनको बड़ा करना है, कहीं पर ट्रांसफार्मर है ही नहीं, वहाँ पर नया लगाना है। 0.73 करोड़ की योजना है, जिसके अंदर 71 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और 11 kV ST 14 किलोमीटर ST के लाइन निर्माण किया जाएगा, 13 किलोमीटर और किया जाएगा, 27.5 किलोमीटर जो आज कंडक्टर केबल का डालकर लोगों को दिया है, खुले तारों की जगह बंद केबल डाली जाएगी। साथ में जो है घरों तक जो सप्लाई देने वाली सर्विस केबल्स हैं वो भी बदला जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को सही और अच्छी बिजली मिल सके। कोसी नदी में खनन कार्य के दौरान 10 टायर वाहनों पर लगाई गई रोक के विरोध में रामनगर में ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के मेंबर्स ने तराई पश्चिमी वन विभाग की एसडीओ किरण शाह और वन विकास निगम के डीएलएम मुदित आर्य का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल पूर्व में खनन गेटों पर 10 टायर वाहनों का पंजीकरण किया गया था, लेकिन अब वन विभाग और वन विकास निगम ने इन वाहनों के संचालन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। इस निर्णय को ट्रांसपोर्टरों ने तुगलकी फरमान बताया और विरोध शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे वाहन स्वामियों का ये कहना है कि उन्होंने अपने वाहन लोन लेकर खरीदे हैं और अचानक इस तरह के निर्णय से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उनका ये कहना है कि अब वो वाहनों की किश्त कैसे भरेंगे। उन्नीस 3/2026 को एक रात को कोई तुगलकी फरमान जारी हुआ। सुबह इन्होंने गेट पे चस्पा कर दिया, जिससे हमें 10 टायर वाहनों को टारगेट करके कि 10 टायर वाहन ही अवैध माइनिंग कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। बल्कि हम तो 1 फरवरी के बाद चले हैं और बीच में कुछ छुट्टियां थी, कुछ छुट्टियां बंद रही। हम तो 15-20 दिन हमारे वाहन चले हैं। पिछले साल करोड़ों रुपए की पीडी कटी। पिछले साल हमारे गेट पे कोई 10 टायर वाहन पंजीकृत नहीं था। इस बार भी आज भी हम एसडीओ मैडम के पास बैठे हुए थे, उस टाइम फ़ोन आ रहा था कि जंगल खुद रहा है, अवैध खनन हो रहा है। आज तो 10 टायर बंद है ना, आज भी अवैध खनन हो रहा है, आज भी जंगल खुद रहा है। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा 108 एम्बुलेंस के बीच रास्ते खराब होने से हड़कंप मच गया है। गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आने पर पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई है और अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने जिला प्रबंधक से पूरे घटनाक्रम पर जवाब तलब किया। प्रबंधक के अनुसार बैकअप गाड़ी पहुंचने में 7 से 8 मिनट की देरी हो रही थी। मरीज की जान बचाने के लिए पुलिस का ये कदम सराहनीय रहा है। देखिए, मेरी बात हुई थी जो 108 के जो मैनेजर हैं यहाँ पे, जो देहरादून में जो देखते हैं दिलवान जी, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने पूछा था इस संबंध में कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया था साहब गाड़ी ठीक थी और गाड़ी मरीज को लेकर के चली थी वहाँ से समय से, लेकिन जैसे कुछ दूरी पे चलने के बाद ही उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। तो उनके द्वारा फिर जो पास की जो सैलर की जो गाड़ी थी उनको बुलाया गया था उसके द्वारा, लेकिन जब तक वो गाड़ी पहुँचने में 5-7 मिनट का तो समय लगता है। तो दूसरी गाड़ी तब तक पहुंचती, तब तक जो है वो पुलिस के द्वारा ही अपने वाहन से जो है मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसको जो अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं कि भी गाड़ियों की फिटनेस रेगुलर बेसिस पे करें, और इस तरह की स्थिति जो बनी है, इमरजेंसी केसेस ही 108 लेकर के जाती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उत्तराखंड के पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरा गांव में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब देर रात एक खूंखार गुलदार रिहायशी इलाके को पार करते हुए सीधे ग्रामीण के घर के अंदर दाखिल हो गया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। घर के अंदर चहलकदमी करता दिखा गुलदार देर रात हुए इस घटना का रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुलदार बिना किसी डर के घर के आंगन और कमरों के पास घूम रहा है। घर के मेंबर्स ने जैसे ही गुलदार की मौजूदगी
मौजूदगी को भापा, उन्होंने खुद को सुरक्षित किया और शोर मचाया है, जिसके बाद गुलदार वहां से भाग गया था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे होने के बाद पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूरे 4 साल हो गए हैं। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किए और इसी क्रम में केंद्रीय नेताओं का लगातार उत्तराखंड दौरा भी हो रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है और उनका बार बार उत्तराखंड आना राज्य के प्रति उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री का दौरा तय होता है तो पूरे उत्साह और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्व संपन्न हुए और इसी के निमित्त हमने 2 माननीय हमारे केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर प्रवास हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभी एक प्रस्तावित दौरा होने की संभावना है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहाँ उनके प्रवास से, दौरे से एक उत्साह का वातावरण है, तो वही देवभूमि उत्तराखंड में भी उनका बार बार आना एक उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है और उसके कारण से उनका यहाँ आना हम सबके लिए एक सौभाग्यशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई तिथि यहाँ पर आने की मिलती है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उत्साह से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।